हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लौकी ली है, इसको मैंने काट लिया है बीच में से। तो अभी इसको छील लेंगे। इसके पीछे का हिस्सा काट के निकाल लेंगे। और हाफ लौकी का मैं हाफ लूँगी। इसका मैं बनाऊंगी और इसको आप जो मैंने टिप बताया था उस पर घी लगा के आप रख सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। तो इसको भी मैं छील लूँगी अभी। तो लौकी को मैंने छील के धो लिया है और अभी इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कोफ्ते बनाने से पहले मैं इसमें थोड़ा नमक लगा करके इसको रख दूंगी, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तो आधा चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है वो निकल जाए और कोफ्ते जो हमारे बनेंगे ये लौकी से अच्छे बनेंगे, वरना ये गीला रहेगा तो कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो मसाले में मैं थोड़ा सा धनिया, 3 मिर्ची और 1 प्याज मैंने लिया है। इसको मैं मिक्सर में डाल के पेस्ट बना लूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकल रहा है। इसका जो है पूरा पानी हाथों से निचोड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए, अब पूरा पानी ऐसे हाथ से स्क्वीज कर लेंगे। देखिए कितना पानी निकल रहा है। और ये पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम रख देंगे अलग से। तो ये देखिए लौकी रेडी हो गया है कोफ्ते के लिए। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। 3 चम्मच मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। नमक मैंने इसमें डाला है, इसलिए नमक नहीं डालेंगे। नमक में मैंने इसको भिगोया था तो ये नमकीन हो गया है। और एक चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने ये मूंग की दाल भिगो के रखी थी। 4-5 घंटे आप भिगो के रख दीजिए। और अगर नहीं भिगोया है तो आप बॉईल करिए पानी और उसमें इसको डाल दीजिए। 20-25 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसका पानी निकाल के सूखा इसको डाल देंगे। इससे क्रंचीनेस आता है हमारे कोफ्ते में। तो अगर आपने पहले ही ये यूज़ नहीं किया है तो ये ट्रिक यूज़ करिए। मूंग की दाल डाल के बनाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा और एक नया फ्लेवर आएगा इसमें। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। मैंने ऑयल चढ़ा दिया है गैस पे फ्राई करने के लिए। तो चलिए अभी इसको फ्राई करते हैं। तो चम्मच से ऐसे राउंड करके छोटे छोटे बॉल डाल देंगे। दोनों तरफ से इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको गैस फ्लेम उसका बहुत ज़्यादा हाई पे मत रखिएगा, मीडियम पे रखिएगा या फिर स्लो पे, जिससे कि आपके पकौड़े अंदर से अच्छे से पक सके। ये देखिए ये ब्राउन हो गया है, तो इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। इसी तरह बाकी के सारे पकौड़े जो हैं लौकी के वो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पकौड़े जो भी कोफ्ते के लिए मैंने बनाए हैं वो रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी ग्रेवी बनाते हैं इसकी। कढ़ाई रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं। 2 तेज पत्ते तो चला लेंगे। अभी इसमें जो मैंने ग्रीन मसाला पीसा था, इसमें मैंने प्याज, धनिया और मिर्ची डाली है, इसको डालेंगे। दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही भून लेंगे। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें मैं टमाटर का जो प्यूरी बनाया है मैंने वो डालूंगी। इसको चला लेंगे थोड़ी देर। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। इसको 2-3 मिनट भुनने के बाद इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे हम। 2-3 मिनट हो गए। अभी इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच गरम मसाला। सबको मिला देंगे।
मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे 4-5 मिनट। फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा है। इसको एक बार चला लेंगे। देखिए मसाले का पानी सूख गया है, लेकिन फिर भी इसको अभी हम 2-3 मिनट और भूनेंगे। तो जिस बाउल में मैंने कोफ्ते के लिए बेसन और कद्दूकस किया हुआ लौकी का पकौड़ी का बैटर बनाया था, उसी में मैं ये जो लौकी का जूस निकला था वो डाल दूंगी, क्योंकि इसमें भी बेसन और मसाले लगे हुए हैं, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। इसको अच्छे से जो भी मसाले ऊपर लगे हैं मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और चिपकने भी लगा है। तो अभी जो ये पानी था इसको मैं डाल दूंगी, जो लौकी का पानी था। इसमें भी और थोड़ा पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालिए, क्योंकि मैंने पकौड़ी में भी नमक है तो इसमें थोड़ा कम ही नमक डालें। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है नमक। अब इसको मिला के 4-5 मिनट इसको उबाल आने तक पकने देंगे। तो 4-5 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। 5-10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ग्रेवी थिक हो गई है। तो अभी इसमें मैं जो पकौड़े फ्राई किए थे वो ऐड कर दूंगी। तो इसको डाल के पकौड़े डाल के मैं इसको 2-3 मिनट फिर पकाऊंगी, जिससे कि ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो पकौड़े में आ जाए। साथ ही थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। क्रीम अगर नहीं हो तो आप मलाई, मैंने क्रीम नहीं थी तो मैंने थोड़ी मलाई फेंट ली है, वो इसमें डाल देंगे और इसको चला लेंगे एक बार। तो देखिए बन गया है। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी गैस बंद करेंगे। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। टमाटर के स्लाइस लिए मैंने, उससे मैं इसको गार्निश कर दूंगी। थोड़ा धनिया का बंच लेके इसमें मैंने ऐसे लगा दिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगा, स्पाइसी टेस्टी। तो आप इसको ट्राई करिए। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा ये बनाने के लिए। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। और फ्रेंड्स जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।